नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। रिसेंटली इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है हमास को लेके, हिजबुल्लाह को लेके और सीरिया को लेके। और क्या कहा गया है इजराइल के रक्षा मंत्री के द्वारा इन तीनों कंट्रीज के बारे में और इन संगठनों के बारे में, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। और किस तरीके से अब इजराइल ने प्लानिंग करी है यमन के ऊपर अटैक करने की, और क्या कारण है कि इजराइल अटैक कर सकता है यमन के ऊपर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो क्या लिखा गया है देखते हैं। इजराइल हमास चीफ को मारने के लिए, अब इजराइल ने इस चीज की जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ही हमास के चीफ को मारा था, आप कह सकते हो। साथ में अगर आप बात करोगे हमास सीरिया के बाद अब यमन की बारी, और क्यों यमन की बारी वो हमें यहाँ पे समझना होगा। तो इसके अंदर आप मैप के अंदर देख पाओगे कि कहां पे इजराइल है और किस तरीके से इजराइल ने अपने आसपास के देशों के अंदर अपना प्रभाव जमाया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा भाई लेबनान, ये जो वाला एरिया है ये एरिया है लेबनान का, और नीचे आपका इजराइल का एरिया। इसी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में? इजराइल के बारे में। अब मुद्दा क्या है वो आपको समझना होगा, पर उससे पहले आप एक दो न्यूज आर्टिकल्स जो है वो देखें। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमास चीफ किल्ड इन गाजा स्ट्राइक। इस तरीके की बातें आपने पहले देखी होंगी या सुनी होंगी। अब रिसेंट अपडेट क्या है इसमें? रिसेंट अपडेट ये आया है कि जो आप पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं इस व्यक्ति की, जो कि हमास के चीफ थे, ठीक है, इनको इजराइल ने मारा है। इस बात को कंफर्म किया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने। अब कहानी क्या है वो थोड़ा सा हम समझते हैं, पर एक स्लाइड और देखते हैं आगे हमने क्या लगाई है स्लाइड, ठीक है। अब इस स्लाइड में आप देख पाओगे ये न्यूज आर्टिकल है भाई, क्या है एक बार थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। इजराइल एडमिट्स रोल इन किलिंग इस्माइल हानिया, हेल्पिंग टॉपल असद गवर्नमेंट इन सीरिया, वॉन्स हुतीज नाउ। अब क्या कहा है, क्या कहना चाहते हैं ये अब आप मेरे साथ समझोगे। एक न्यूज आर्टिकल और भी है मेरे पीछे, पर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब मुद्दे की तरफ आते हैं। रिसेंटली आपके जब हुती रिबेल्स ने, जो कि यमन बेस है, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया मिसाइल से इजराइल को, तो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल कैट्स, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपका हिजबुल्लाह का हशर हमने किया, जिस तरीके से हमास के लीडर्स को हमने मारा, जिस तरीके से सीरिया के अंदर तक पलट हुआ, उसी तरीके से हम यमन को भी एक तरीके से खत्म कर देंगे अगर तुम नहीं रुकते आपके इजराइल पे अटैक करने से। अब इजराइल के ऊपर अटैक तो किया हुती रिबेल्स ने, पर इन्होंने बताया देखो हमारे साथ पंगा लिया किसने? हमास ने। तो हमास के जो टॉप लीडर्स थे उनको हमने मार गिराया, या उन्हें हमने उन्हें खत्म कर दिया। दूसरा फिर इन्होंने एग्जांपल दिया हिजबुल्लाह का, कि हिजबुल्लाह के भी बहुत सारे संगठन के अंदर लीडर्स थे यहया सिनवार जैसे, उनको भी इजराइल ने मार गिराया। और ज्यादातर ये जो टॉप लीडर्स थे, चाहे वो हमास के हों चाहे हिजबुल्लाह को, इनको समर्थन कौन करता था? ईरान। और ईरान के अंदर ही इन्हें मारा गया, यहया सिनवार को भी मारा गया। और साथ में अगर आप बात करोगे तो हमास के जो चीफ थे यहया सिनवार से पहले हानिया, उनको भी कहां मारा गया था? ईरान के अंदर। जब ईरान के राष्ट्रपति का शपथ समारोह था उस समय हानिया वहां पे गए थे, और एक गेस्ट हाउस के अंदर उनके ऊपर अटैक किया गया और वहीं उन्हें मार दिया गया था। पर उस समय से लेके अब तक, ये बात है आपकी जून से भी पहले की, उस समय से लेके अब तक लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं। इन 7 से 8 महीनों में आपकी इजराइल ने इस बात को कबूल नहीं किया था। फाइनली जब हुती रिबेल्स ने इस तरीके के काम किए, तो हुती रिबेल्स को चैलेंज करने के लिए कि भाई आप तो कुछ नहीं है, हमने तो हमास और हिजबुल्लाह को ही लपेट दिया, तो आपकी बारी भी आ सकती है। अगर आप नहीं रुकते हैं या आप इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे तो इजराइल आपकी जवाबी कार्रवाई के अंदर आपके टॉप लीडर्स को मार भी सकता है और आपको पूरे तरीके से खत्म भी कर सकता है। यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में एक तरफ तो आपको दिखेंगे हमास के पूर्व चीफ, और एक तरफ आपको इजराइल के राष्ट्रपति। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमास के पूर्व चीफ हैं, और ये है आपके इजराइल के राष्ट्रपति, जिन्होंने पूरे तरीके से हमास को और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जितनी शक्ति थी वो लगाई और कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए।
यहाँ पे हमें ये भी सुनने को मिला कि हमास के साथ भी सीज फायर की है इजराइल ने, और साथ में हिजबुल्लाह संगठन के साथ भी। हिजबुल्लाह संगठन के साथ इन्होंने जो सीज फायर है वो करी थी आपकी पहले, और उसके बाद हमास के साथ भी सीज फायर करी, और उसमें इजराइल ने कहा कि जितने भी आपने हमारे लोगों को बंदी बना रखा है उनको रिलीज करोगे तभी हम इस समझौते को मानेंगे। अगर आप उन्हें रिलीज नहीं करते हैं तो हम इसी तरीके से तबाह करते रहेंगे किसको भाई, हमास के अंडर जो क्षेत्र है उसको, और साथ में हिजबुल्लाह के अंडर जो क्षेत्र है उसको। यहाँ पे एक तरफ देख सकते हो इजरायली टैंक आपको दिखेंगे इजरायली सेना के साथ में, कि किस तरीके से ये उस एरिया के अंदर ऑपरेट करने पहुंचे जहां पे हिजबुल्लाह एक्टिव था या फिर आपका हमास जो है काफी एक्टिव था, जिसकी वजह से काफी लोग जो हैं वो मारे गए जो इस युद्ध के अंदर शामिल ही नहीं थे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और इमेज है जहां पे इजराइल के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, और एक ये व्यक्ति हैं जो आपके पूर्व चीफ रह चुके हैं हमास के। अब हमास के लीडर्स को भी मार गिराया, हिजबुल्लाह के लीडर्स को भी मार गिराया। उसके अलावा इन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया कि बशर अल असद की सरकार थी, और बशर अल असद ने हमास की भी मदद करी और हिजबुल्लाह की भी मदद करी, और बशर अल असद की मदद करी थी रशिया ने और ईरान ने। अब बशर अल असद को जो है वहां से हटा दिया गया, कहां से, सीरिया से, और उसकी जगह HTS संगठन के जो हेड हैं उन्होंने सीरिया की सरकार को संभाला, या फिर आप कह सकते हो सीरिया को एक तरीके से वही चला रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि इजराइल और अमेरिका दोनों कंट्रीज ने मिलकर उन लोगों को साइड में करना स्टार्ट किया जो इजराइल के लिए चुनौती बन सकते थे या चुनौती बने, चाहे वो आपका हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर सीरिया। अब बारी जो है वो यमन की आ सकती है। वो मैंने बताया कि क्यों यमन की बारी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हूती रिबेल के अंदर शामिल हैं, और वही लोग इजराइल के ऊपर बारी बारी मिसाइल बरसा रहे हैं। अब इजराइल का कहना है या तो आराम से मानो या फिर खत्म हो जाओगे, इस तरीके की जो बातें हैं वो आपकी कही गई हैं। किसके द्वारा कही गई हैं? आपके इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बातें कही गई हैं। मैं एक दो न्यूज आर्टिकल्स और आपको सुनाता हूं। यहाँ पे आप देखोगे इजराइल एडमिट्स इट किल्ड हमास चीफ फानिया इन तेहरान एज इट वॉन्स हुतीज। हुतीज को इन्होंने क्या किया है भाई, वार्न किया है, चेतावनी दी है। एक और देख सकते हो इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इन हिज स्पीच ऑन मंडे सेड दैट दे हैव डिफीटेड हमास and Hezbollah and helped in toppling the Bashar al-Assad regime while warning a similar action against Houthi leadership कि हुती के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी सेम एक्शन हम ले सकते हैं जैसा हमने बाकी उन सभी के साथ में लिया है। तो ये आज की न्यूज थी, और ऐसे ही टॉपिक जो है आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ जो आप सभी के लिए है, और अपडेट क्या है वो आपको एक सेकंड में देखने को मिल जाएगी। यह है भाई अपडेट। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और अगर आप एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अचीवेक्स एकेडमी के साथ में। ठीक है, किसके साथ में भाई? अचीवेक्स एकेडमी के साथ में। और ये जो अचीवेक्स एकेडमी है ये आपको मिलेगी हांसी में। ठीक है, अब कहां पे मिलेगी भाई? हांसी के अंदर आपको ये मिलेगी। अब अगर आप एनडीए 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक बैच स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 को, और फिर आगे फाउंडेशन बैच अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से। इस बैच के अंदर वो स्टूडेंट एनरोल करा सकते हैं जो आपके कक्षा 11वीं साथ में कक्षा 12वीं के साथ साथ स्कूलिंग प्लस कंपटीशन यानी एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप या आपके नॉन में कोई है और एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहता है तो डेफिनेटली वो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकता है। कांटेक्ट करें 9812579188 पे, और अलग अलग सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए क्या करें भाई? सर्च करें एग्जाम टॉक्स। और ये जो एग्जाम टॉक्स चैनल है ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आप क्या कर सकते हैं भाई? इस चैनल पर आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हैं भाई? शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको समय समय पे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।